जैसे डॉक्टर ने बहुत अच्छी सर्जरी की, लेकिन अगर वार्ड में नर्सेस ने अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी तो वो ऑपरेशन उतना सक्सेस नहीं होता है। तो हम यहाँ देखते हैं और हमारा पूरा फोकस क्वालिटी पे होता है कि हम पेशेंट्स को क्वालिटी नर्सिंग केयर किस प्रकार से दें। तो और हमने देखा कि जो भी पेशेंट्स आते हैं वो हमारे पास बहुत संतुष्ट होकर जाते हैं। और यहाँ हमने देखा कि हमारी जो भी नर्सेस है, जैसे आप लोगों को पता है कि नर्सेस की शॉर्टेज तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती ही रहती है, तो यहाँ भी हमारे पास भी कई बार शॉर्टेज नर्सेस की होती है। लेकिन फिर भी जो भी नर्सेस हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है वो इतनी दिल से अपनी पेशेंट्स की सेवाएं करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जनरल वार्ड में है किस प्रकार से पेशेंट्स होते हैं। अभी कल ही हमारे पास कल रात में 19 घंटे का, कल ही उसका मॉर्निंग 3:30 में एक उसका जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसको बिल्कुल उसकी नाक नहीं है, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हम कहते हैं जिसको, वो बच्चा एडमिट हुआ है। अगर हमें आईसीयू में जाने का चांस मिला तो मैं चाहूँगी कि आपको उसका हम ये दिखाएंगे। तो ऐसे भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। और आपको पता है कि ग्लोबल हॉस्पिटल में 20 विलेजेस अडॉप्ट किए हैं आसपास के। तो जहाँ भी हमारे गांव में हमारी एम्बुलेंस जाती है और वहाँ से पेशेंट लेकर आते हैं। और जब ये गांव के पेशेंट्स हमारे अच्छे होकर जाते हैं तो उसका जो एक सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत हमें मदद करता है और सेवा करने के लिए, उनकी जो हमें दुआएं मिलती है। तो मैंने देखा कि नर्सिंग प्रोफेशन ये ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हमें दुआएं बहुत ज़्यादा मिलती है पेशेंट की सेवा करते हुए, क्योंकि नर्सेस ही मैक्सिमम 24/7 नर्सेस पेशेंट्स के पास होती है। डॉक्टर्स आते हैं, आधा घंटा अपना राउंड देते हैं, ऑर्डर्स देकर जाते हैं, लेकिन पेशेंट क्लोज कांटेक्ट में तो नर्स ही रहती है। पेशेंट्स भी अपनी आधी मन की बातें नर्सेस के साथ ही शेयर करते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स है। तो हमने देखा कि अगर हम लिसनिंग पेशेंट्स की हम अगर बातें सुनते हैं तो हमने देखा कि कितनी बार उनकी सिर्फ उनकी बातें सुनने से ही उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। तो मैंने देखा यहाँ जब मैंने 1991 में हॉस्पिटल में शुरू किया था तो एज अ स्टाफ नर्स मैं सेवारत थी। उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर हमारा यहाँ शुरू हुआ तो ऑपरेशन थिएटर के लिए हमारे पास कोई नर्स नहीं थी, तो मैंने फिर कहा कि मैंने ट्रेनिंग ली स्पेशल बॉम्बे में जाकर ऑपरेशन थिएटर का। डॉक्टर अशोक मेहता ने सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया ऑपरेशन थिएटर का। फिर माउंट आबू का हमारा जो भी ग्लोबल हॉस्पिटल उसका जो ऑपरेशन थिएटर है उसको सेट करना, और वहाँ हमने पूरे सर्जरीज़ की। और इतना हमें सिखाते हुए कि जब ये है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होने के कारण परमपिता परमात्मा की हर बात में हमें इतनी हेल्प मिलती है कि अगर जो चीज़ें आप में आती नहीं है, जो गुण या जो विशेषता आप में आती नहीं है, लेकिन जब आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और आप अगर उसको प्यार से स्वीकार करते हैं तो वो गुण आप में, वो विशेषताएं अपने आप आ जाती है। ये परमात्मा के मदद का ही कमाल है, जितना हम उसको प्यार से याद करते हैं। तो मैंने देखा मेरे भी नर्सिंग जीवन काल में बहुत अच्छा मुझे अनुभव रहा, पेशेंट्स की इतनी ब्लेसिंग्स मिली। और हमेशा यही रहता था कि हम माउंट आबू में रहते हैं और मेडिकल साइंस आजकल डे बाय डे बहुत एडवांस होते जा रहा है, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आ रही है। तो हम अपने आप को भी ट्रेनिंग के थ्रू भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, जो भी मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है। ऐसे ही मैंने देखा कि 2016 में मेरे जीवन में एक माइलस्टोन ऐसे आया कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था कि हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन कर 7 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम ये प्रोग्राम था ओली उत्तराखंड में। तो मुझे ऐसे ही लगा कि हम माउंट आबू में रहते हैं, यहाँ भी कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, खाइयों में बसेस गिर जाती है, जीप गिर जाती है। तो हाई एल्टीट्यूड में किस प्रकार से पेशेंट्स को हमें सहयोग देना चाहिए, तो इस ट्रेनिंग को करने के लिए मैं ओली उत्तराखंड गई और वहाँ हमारे आईटीबीपी जवान के साथ ही हमारा कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ था। हम नॉन के सारे हमारे साथ भाई बहनें थे और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार
प्रकार से रैपलिंग माना पहाड़ों पर रस्सियों के सहारे कैसे चढ़ना होता है, कैसे पेशेंट्स को उतारना होता है और किस प्रकार से पेशेंट्स को, जो पहाड़ी पर पेशेंट जो जाते हैं तो उनकी कैसे हमें सेवा करनी होती, उसकी ट्रेनिंग मिली, जिसके तहत मैंने केदारनाथ में अपनी 15 दिन के लिए सेवाएं दी थी। तो उसमें उसके मतलब मुझे सिल्वर मेडल मिला हुआ था। हमारे जो बिपिन रावत जी, मेजर बिपिन रावत जी है जो चीफ डिफेंस सर्विसेज के हेड है, तो उनके थ्रू। और 2018 में प्रेसिडेंट के द्वारा बेस्ट नर्स राजस्थान स्टेट की ओर से फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला हुआ है। तो हमने देखा कि जो हम यहाँ जो अपनी सेवाएं देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो उसको भी देखते हुए ये अवार्ड मुझे दिया गया हुआ था। तो ये प्यारे परमात्मा की ही कमाल है। और हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, जिनकी हम दिल से सेवाएं करते हैं, उनकी जो हमें दुआएं मिलती है, उसका ये सारा कमाल है।